हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कार्तिक मास महात्म 29वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने कृष्णा और वेणी नदी के तट पर बनिए और कल्हा ने जिस प्रकार मुक्ति पाई वह सारी कथा हमें सुनाई है। मैंने वह भली प्रकार सुनी है। देवऋषि, यह कार्य उन दोनों नदियों के प्रभाव से हुआ था अथवा इस क्षेत्र के प्रभाव से? कृपा करके मुझे यह बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि इसमें मुझे संदेह है। देवऋषि नारद बोले, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का शरीर है और वेणी नाम की नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में असमर्थ हैं। फिर भी हे राजन, आपने पूछा है, अतएव मैं आपको इसकी उत्पत्ति का सारा वृतांत सुनाऊंगा। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। चाक्षुष मनवंतर के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने सहे पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह सब देवताओं, भगवान विष्णु, भगवान शंकर और यज्ञ की सारी सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी स्वरा को बुलवा भेजा। वह बड़ी आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी। इस बीच में ही श्री भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपने स्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? यदि यह मुहूर्त टल गया तो फिर दीक्षा का कार्य कैसे होगा? इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि देवी स्वरा यथा समय पर यहाँ नहीं आ पाती हैं, तो आप देवी गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिए। क्या देवी गायत्री पुण्य क्रम में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी कहते हैं, भगवान विष्णु की इस बात का समर्थन भगवान शंकर ने भी किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने श्री गायत्री को श्री ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। ऋषि मंडल देवी गायत्री को दीक्षा दे ही रहा था, इतने में ही देवी स्वरा भी यज्ञ मंडप में आ पहुंची। श्री ब्रह्मा जी के पहलू में गायत्री देवी को देखकर ईर्ष्या से क्रोध में भरकर कहने लगी। देवी स्वरा ने कहा, जहां अपूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहां पर दुर्भिक्ष, मृत्यु और भय तीनों अवश्यमेव हुआ करते हैं। यह गायत्री देवी श्री ब्रह्मा जी के दाईं ओर तथा मेरे स्थान पर बैठी हैं। यह अदृश्य बहने वाली नदी होंगी। आप लोगों ने अविचार से इसे जो मेरे स्थान पर बैठाया है, अतः आप सबके सब जड़ रूप नदियां होंगे। नारद जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार स्वरा देवी के श्राप को सुनकर गायत्री देवी भी मारे क्रोध के लाल भभुवका होकर अपने खोटों को काटने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उन्होंने उठकर देवी स्वरा को श्राप दे डाला। गायत्री देवी ने कहा, ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं, वैसे ही मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही श्राप दिया है, अतएव तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी कहते हैं, तब तो देवताओं में खलबली सी मच गई। वह देवी स्वरा को दंडवत प्रणाम करके कहने लगे, हे देवी, तुमने जो ब्रह्मा आदि सभी देवताओं को श्राप दे दिया है, इससे यदि हम सब जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि यह श्राप तुमने बिना विचारे दिया है, अतएव तुम उसको वापस ले लो। देवी स्वरा ने कहा, हे देवताओं, क्योंकि आपने यज्ञ के आरंभ में श्री गणेश पूजन नहीं किया है, इसीलिए यह विघ्न उपस्थित हुआ है। मेरा यह श्राप कभी खाली नहीं जा सकता। इसीलिए आप सब अपने अपने अंशों से जड़ीभूत होकर अवश्यमेव नदियां बनोगे। हम दोनों सोते भी अपने अपने अंशों से पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेंगी। देवऋषि नारद ने राजा पृथु से कहा, देवी स्वरा के यह वचन सुनकर सभी देवता, भगवान विष्णु, भगवान शंकर आदि अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी और श्री ब्रह्मा जी के अंश से ककुदम्बती नाम की नदियां उत्पन्न हो गई। सभी देवताओं ने अपने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं सहे पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से पूर्व वाहिनी और उनकी स्त्रियों के अंशों से सैकड़ों व हजारों की संख्या में पश्चिम वाहिनी नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री देवी और स्वरा देवी दोनों पश्चिम वाहिनी नदियां होकर एक साथ बहने लगी। दोनों का नाम सावित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु
और भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल और अतिबल के नाम से विख्यात हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का वर्णन जो भी कोई मनुष्य सुनता है उसको दर्शन व स्नान का फल प्राप्त होता है। श्री कार्तिक मास महात्म 29वां अध्याय समाप्त। हरे कृष्णा। राधे राधे।